आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। राजा प्रताप भानु, उसका भाई अरिमर्दन और उसका मंत्री धर्मरुचि क्रमशः रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने श्रापवश। पूरा का पूरा परिवार राक्षस हुए। कौन है राक्षस? जिनके लंबे लंबे सींग होते हैं, काला भुषुंड भारी भरकम शरीर होता है, बड़े विकराल और भयानक होते हैं, क्या वो राक्षस है? मुझे नहीं लगता कि राक्षस की परिभाषा ये होगी। आज भी मानव के देह में अनगिनत राक्षस इस समाज में विद्यमान है। और समाज में क्या कहूं, हम सब के अंतर में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, दैवत्व भी है, असुरत्व भी है, सुमति भी है, कुमति। कौन ऐसा है जिसके अंदर नहीं है? कौन किसको जागृत कर लेता है, एक अलग विषय। आपके अंदर दैवत्व भी भरा हुआ है, जिसे जागृत करके आप देव स्वरूप बन सकते हैं, देवतुल्य बन सकते हैं। आपके अंदर राक्षसत्व भी बना हुआ है, अगर वो जागृत हो जाए आप हैवान हो जाएंगे, शैतान हो जाएंगे, पिशाच बन जाएंगे। आपके अंदर ताकत भी इतनी है कि सारी दुनिया को अपने चरणों में झुकाने की परमात्मा ने सामर्थ्य दी है आपको। कुल आलम आपके चरणों में झुक जाए। और कमजोरियां भी इतनी है, कदम कदम पर बिखर जाता है आदमी, टूट जाता है आदमी। आपके अंदर अच्छी मति भी है, जिसे जागृत करके आप समाज में एक अपना एक स्थान कायम कर सकते हो, महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हो, जीवन को सुख में, आनंद में, समृद्धि परिपूर्ण बना सकते हो। आपके अंदर कुमति भी है, जिसे जागृत करके आप विपत्तियों के बादल अपने ऊपर मंडरा सकते हो। आपके अंदर इंसानियत भी है, आपके अंदर पशुता भी है। आप किसको जागृत कर रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन यू। आप पर निर्भर करता है आप अपने अंतर के किस चीज को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं गुण अवगुण सब विषय, इन बिन जंतु न कोई। यहां गुलाब है तो कांटे भी हैं, साथ में ही हैं। यहां कमल है तो कीचड़ भी है, जोक भी है, साथ में ही है सब। जो अपनी संस्कृति को नहीं मानता है, जो अपनी मर्यादाओं को नहीं मानता है, जो अपने ऋषि महर्षियों, ग्रंथों, संतों, महापुरुषों को नहीं मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है, अवतारों को नहीं मानता है, जिनकी सेवा करनी चाहिए थी उनकी सेवा करने की बजाय बल्कि उनसे सेवा करवाता है, जिसके अंदर दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, कोमलता नहीं है, उदारता नहीं है, सुहृदता नहीं है,
मुझे लगता है वो किसी भी शरीर में हो राक्षस कहलाने का अधिकारी हो सकता है। रामायण ने तो कहा है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, जानहु ते निश्चर सब प्राणी। वो सारे राक्षस, ये राक्षस बने सारे के सारे, लेकिन तप किया है इन्होंने। तप के बल पर हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा सारी सृष्टि को पैदा कर रहा है तपस्या के बल पर, विष्णु सारी सृष्टि का पालन कर रहा है तपस्या के बल पर, शंकर सारी सृष्टि का नव सृजन के लिए संहार कर रहा है तपस्या के बल पर, शेष सारी पृथ्वी का भार अपने ऊपर धारण करते हैं तप के प्रभाव से। सारी सृष्टि तपस्या के आधार पर ही है। सूर्य प्रकाश दे रहा है, ठोकरों से बचा रहा है, अंधकार से वह तप रहा है, तो अगर वो तप ना रहा होता न दे पाता। सागर की वो अथाह जल राशि हमारे उपयोग में आने लायक न बनती। सूर्य तपाता है, भाप बनाता है, बादल बनाता है, फिर बरसाता है। तपने के बाद जब वो बादल बन करके बरसता है, उपयोग में आने लायक बन जाता है। तप ही जीवन को उपयोगी बनाता है, तप ही जीवन को सुखप्रद बनाता है। जीवन में जो कुछ किसी ने पाया है वो सब तप का प्रभाव कहा जा सकता है। कृष्ण ने तप किया है। श्री राम की तो अगर कम से कम शब्दों में हम स्तुति करते हैं तो एक श्लोकी रामायण में हम कहते हैं उनका जीवन कहां से शुरू होता है, आदौ राम तपो वनादिगमनम। तप हेतु जब वन में जाते हैं वहीं से जीवन यात्रा शुरू होती है, जो जीवन को निखार देती है, व्यक्तित्व को निखार देती है, जो खाली अयोध्या का सम्राट नहीं जन जन के हृदय का सम्राट बना देती है। ऋषि महर्षि तप के बल पर ही किस स्थान को प्राप्त करते। संत महापुरुष जिनकी शरण में आकर के आप सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हो, जिनकी कृपा से दुखों का निवारण करते हो, सुख को प्राप्त करते हो, वो आज इस लायक काहे के बल पर बने हैं, तप के प्रभाव पर। वाणी में इतनी ताकत है, इनके मुंह से जो निकला वो सच हो जाए। इस वाणी में भी ताकत काहे के बल पर आती है, तप के बल पर। 32 दांतों के बीच रहना, कठोरता के बीच रहना, फिर कोमल बने रहना, फिर मन में कोई दुर्भावना नहीं आना। जिन दांतों के साथ रहती है उन्हीं दांतों से कटती है, लहूलुहान होती है, फिर भी उसके मन में कोई दुर्भाव नहीं आता है, बल्कि जरा सा कष्ट में आ जाए दांत, सबसे पहले सहलाने यही जाती है, कोमल स्पर्श देती है, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। दांतों में कोई तिनका फंस जाए, कण फंस जाए, सड़न पैदा ना हो जाए, इसको चैन तब तक नहीं आता है जब तक अरे इन दांतों ने तेरे को काटा था, लहूलुहान किया था, फिर भी कोई दुर्भावना नहीं। जबकि इस जवान में इतनी ताकत है, ये दांतों को बदला चखा सकती है, मजा चखा सकती है। जिन दांतों ने इसे काटा, लहूलुहान किया, ये चाहे तो कुछ ऐसे शब्द बोले दुनिया दांत तोड़ देगी, लेकिन नहीं, इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है। जो अपनी तपस्या को बरकरार रखे, ऐसी जवान का निकला हर शब्द सत्य नहीं होगा तो क्या होगा। तपस्या के बल पर ही सब कुछ मिलता है। राक्षसों ने भी जो कुछ पाया है, शक्ति पाई है, सामर्थ्य पाया है, साधन पाए हैं, तप के बल पर पाए हैं, चाहे वो कोई भी राक्षस क्यों ना हो। खाली संतों महापुरुषों की बात नहीं है, खाली अवतारों की बात नहीं है, खाली इन दिव्य आत्माओं की बात नहीं है, खाली ऋषि महर्षियों की बात नहीं है। जिसने भी जो पाया है, फर्क इतना है, इन राक्षसों ने तपस्या की, तपस्या के बल पर शक्ति प्राप्त की, सामर्थ्य प्राप्त की, साधन पाए, लेकिन उसका दुरुपयोग करके खुद नष्ट हो गए, उनको भी नष्ट कर बैठे। फर्क कितना हो सकता है। संत महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने शक्ति अर्जित की है तपस्या के बल पर, लोक उपकार कर रहे हैं, लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं, लोगों को सुख पहुंचा रहे हैं। राक्षसों ने उसी तप के बल पर जो शक्ति और साधन प्राप्त की, दुनिया को सताने के काम में ला रहे हैं। बहुत अपार तप किया इन्होंने, इतना अपार तप किया कि ब्रह्मा भी उनके सामने चल करके गए, उनके उस विशाल
उग्र तप को देख करके, मांगो वर प्रसन्न में ताता, मांग लो क्या वरदान मांगना चाहते हो, तुमने तप किया है। और मैं तो आपसे भी कहता हूं तपने की आपको भी आवश्यकता है। फर्क इतना है कि जंगलों में जाकर के नहीं, हिमालय की कंदराओं में जाकर के नहीं, हिमालय की चोटियों में जाकर के नहीं, गुफाओं में जाकर के नहीं, एक टांग पर खड़े होकर के नहीं, चारों तरफ आग लगा करके बीच में बैठ करके गर्मी सहन करके नहीं, भूखे प्यासे रह करके नहीं, लेकिन उनका सार निकल करके आता है तपस्या का। तो सहते थे भूख प्यास, सर्दी गर्मी बारिश, लोगों के तीखे व्यंग वचन, सब कुछ सहते थे, तब तपस्या कर पाते थे। हम वो सब ना सहें, लेकिन जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए, यहां बैठे बैठे तप हो जाए। हम घर बैठे बैठे अपने गृहस्थ को तपोवन बनाते हुए, अपने जीवन की हर दिनचर्या को तपोमय बनाते हुए, हर कर्म को, हर क्रिया को तपोमय बनाते हुए, अपने जीवन को तपश्चर्या परिपूर्ण बनाते हुए यहां बैठे हुए तप कर सकते हैं। इस दिमाग में जो सोचना चाहिए वो हमें आ जाए, वही सोचें। जो नहीं सोचना चाहिए वो ना सोचें। हमारा दिमाग का तप हो जाता है। इन आंखों से क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, कब नहीं देखना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए। किसी तरह से देखती हैं आंखें, अगर ये आ जाए ना, आंखों का तप हो जाएगा। इन कानों से क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, किसकी संगति में बैठ करके कैसी बातें सुननी चाहिए, अगर इन कानों को आ गया, मैं दावे से कह रहा हूं आपके कान भी तपस्वी हो जाएंगे। इस नाक से क्या सूंघना चाहिए, क्या नहीं सूंघना चाहिए, अगर तुम्हें आ गया, मैं दावे से कह रहा हूं आपकी नाक भी तपस्वी बन जाएगी। इस मुख से क्या भक्षण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपना लिया, आपका मुख तपस्वी है। इस जवान से क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, अगर आ गया, आपकी जवान भी तपस्वी बन जाएगी। इन हाथों से क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, अगर आपको आता है, आपके हाथ तपस्वी हैं। इन पैरों से कहां चल करके जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए, आ गया, आपके पैर तपस्वी हैं। आपके हृदय में क्या भावनाएं आनी चाहिए और क्या नहीं आनी चाहिए, अगर आ गया, आपका हृदय भी तपस्वी बन जाए, आपका अंग अंग तपस्वी बन जाए, अंग अंग। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के अपार तप को देख करके, उग्र तप को देख करके विधाता भी पहुंच गए। हाथ जोड़ करके रावण कहने लगा, हे जगदीश्वर, आपने कहा है वरदान मांगो, बस मुझे तो एक वरदान दे दो, हम काहू के मर ही ना मारे, हम किसी के मारने पर नहीं मरे। मैंने आपसे कहा था, ना तो विधाता ने यह वरदान दिया है और ना ही रावण ने यह वरदान मांगा है। वर शब्द का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ, जहां श्रेष्ठ मांगा जाए और यहां तक कि उसको यानी सर्वश्रेष्ठ को मांगा जाए, वही वरदान हो सकता है। निकृष्ट मांगे, अरे तू वतन के काम आ जा, तू मर करके नहीं मरेगा, समाज के लिए काम आ जा, तेरे लिए कोई नहीं कहेगा तू मर गया है। जीवन में संतता अपना ले। किस संत के लिए हम कह सकते हैं, किस महापुरुष के लिए कह सकते हैं कि मर गए, मरना शब्द ही नहीं आएगा। किस अमर शहीद के लिए कह सकते हैं कि वो मरे, अमर शहीद हो गए हैं। वरना तो जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर। ये क्या मांगा, ब्रह्मा कहे मांग लो क्या मांगना चाहते हो, और हम क्या हम मरे ना किसी के द्वारा भी, क्या मांगना हुआ है। ब्रह्मा जी को मना करना पड़ा है, यह वरदान तो नहीं मिल सकता है, यह संभव नहीं है। वानर मनुज जाति दुई बारे, ठीक है, फिर बंदर और मनुष्य दो को छोड़ करके किसी और के हाथ से ना मरे। बोले हां इतना हो सकता है, क्योंकि भगवान ने नारद के शाप के कारण मानव बनकर के आना है और देवताओं ने वानर के रूप में आकर के सहायता करनी है, दे दिया है वरदान।
एवमस्तु, तुम बड़ तप कीना, ऐसा ही होगा। बहुत कठोर तप किया है तुमने, तुम्हारी कामना अवश्य ही पूरी होगी। मैं ब्रह्मा मिली ते ही वर दीना। हरि बोल। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर के वरदान दिया। मैंने कल भी आपसे कहा, ब्रह्मा आए, गयो निकट तप देख विधाता, विधाता गए पास में उसकी तपस्या देख करके, शंकर जी गए, ये तो कहीं लिखा ही नहीं। फिर शंकर ने और ब्रह्मा ने मिलकर के कैसे वरदान दिया? जो हमारा इष्ट है, जो हमारा सदगुरु है, उसके लिए आना शब्द नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो हमारे पास से कभी जाता ही नहीं है। एक वही तो है जो यहां भी साथ निभाता है और वहां भी साथ निभाता है। हम अपने कर्मों से उससे दूर होते हैं, अपने गलत आचरण से दूर होते हैं, अपने स्वभाव से हम दूर होते हैं, अपनी प्रवृत्तियों से दूर होते हैं, हम अपने गलत चिंतन के कारण दूर होते हैं, हम अपनी कमियों से दूर होते हैं। वो दूर नहीं करता है। क्या आवश्यकता है हनुमान जी जाकर के रावण को सिखाएं? भगवान शंकर ने बहुत बार समझाया कि तू मेरा भक्त होकर के भी ये गलत कर रहा है, क्योंकि गुरु की भी जिम्मेदारी जाती है, इष्ट की भी जिम्मेदारी जाती है उसके उद्धार की। नहीं समझा? गुरु अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है, किसी डर या लालच के कारण प्रिय नहीं बोल रहा है। फिर भगवान शिव हनुमान के रूप में जाते हैं और जाकर के वही बातें बोलते हैं, उस तरह से समझाते थे जैसे रावण समझा रहे। तभी तो उसने कहा था, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, बड़ा गुरु ज्ञानी बन रहा है हमारा। जैसे मेरे गुरु महाराज मेरे को सिखाते हैं, मेरे इष्ट भगवान शंकर ऐसे सिखा रहा है। तेरे को समझ में नहीं आई, इसको कैसे पता कि शिव जी तेरे को ऐसे सिखाते हैं? तू मेरे गुरु बन करके मेरे को सिखा रहा। खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, लगता है तेरी मृत्यु तेरे करीब आ गई है। उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी कहते मौत मेरी नहीं आई है, तेरी आ गई है, क्योंकि अभी तक मैं तेरी रक्षा कर रहा था, तेरा गुरु तेरी रक्षा, तेरा इष्ट तेरी रक्षा कर रहा था। लेकिन जब वो अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह कर रहा है और उसके समझाने पर भी तू नहीं समझ रहा है, वो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा। अब अपनी करनी का फल तेरे को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। मति भ्रम तोर, तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अब मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि तू मुझे नहीं पहचान पा रहा है, मैं कौन हूं है? अपने स्वामी को नहीं पहचान पा रहा है, अपने इष्ट को नहीं पहचान, अपने सदगुरु को नहीं पहचान पा रहा है। लाख बार मेरे समझाने पर भी तेरे समझ में नहीं आ रहा ये बात। अब मैं अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊं, लेकिन तेरे को इसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हम अपने कर्मों से दूर हुए हैं, अपने गलत आचरण से दूर हुए हैं, अपनी गलत प्रवृत्तियों से दूर हुए हैं। उन्होंने हमें दूर नहीं किया है। जो मैं कल भी कह रहा था, हम कहते गुरु महाराज आप हमको भूल गए हो, भगवान जी आप हमको भूल गए हो, है? शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के अंतरात्मा की आवाज सुनना, अंदर से एक ही आवाज आएगी, क्या? हरि में आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुलाया, हे हरि आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुलाया। अपने कर्म नहीं कुछ देखे, अपने कर्म नहीं कुछ देखे, तुम पर दोष लगाया, तुम पर दोष लगाया, आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुलाया, हे हरि में आप ही। देश विदेश बहुत दिन भटका, देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया,
अपने घर नहीं आया, आप ही आप भुलाया। हरि में आप ही, हे हरि में आप ही, मेरे पाँव में बेड़ी बनकर, मेरे पाँव में बेड़ी बनकर पड़ गई ममता माया, पड़ गई। तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, मैं ही पहुंच न पाया। हरि में आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुलाया। मूर्ख मन किन्हीं मन मानी, मूर्ख मन किन्हीं मन मानी। बिरथा जन्म गंवाया, बिरथा मूर्ख मन किन्हीं मन मानी, मूर्ख मन किन्हीं मन मानी। बिरथा जन्म गंवाया, बिरथा तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया, मैं ही रहा पराया। आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुला। हे हरि में आप ही आप ही आप ही आप भुला। मैं अपने आप भूला हूं, आप नहीं भूले, मैं खुद भूला हूं, भूल गया हूं इस भुलैया में आकर के, भूल भुलैया में आकर के, और भूल पे भूल, भूल पर भूल करता जाता हूं। एक तू है, कहते ना गिव्स एंड फॉरगिव्स, तू देता भी है और माफ भी करता है। एक जीव है, गेट्स एंड फॉरगेट्स, लेता भी है और फिर भूल जाता है? भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही विसारे हो। भूली हैं हम ही, हम भूल जाते हैं। भूली हैं हम ही तुमको, तुमको हम भूल जाते हैं। तुम तो हमारी सुध नहीं, आप हमारी सुध नहीं भूले हो, हम भुलक्कड़ हैं। तू फिर भी इतना दयालु है। मैंने कहा था ना, महीनों मेरे आंसू नहीं रुके। परमात्मा की दयालुता पर, कृपालुता पर प्रवचन चल रहा था और करते करते एक वाक्य उभर करके आया, इतना भुलक्कड़ है ये संसार का जीव, ये वतन के ऋण को भूल जाता है। इस वतन ने क्या क्या किया है मेरे लिए भूल जाता है। माता पिता के ऋण को भूल जाता है, क्या क्या किया है मां बाप ने, सब उपकारों को भूल जाता है। ये भगवान के उपकारों को भूल जाता है, ये गुरु के उपकारों को भूल जाता है। सब कुछ पाकर के भी फिर भूल जाता है। गेट्स एंड फॉरगेट्स। लेकिन धन्य है तूने देखा ये मेरा नाम तक भूल गया, जिसने सब कुछ इसे दिया है। इससे ज्यादा भुलक्कड़पन की पहचान और क्या होगी? कभी अगर सांस लेना भूल गया तो क्या होगा? मूर्खतावश कह तो देता है ना, ये क्या करूं, मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सचमुच कभी ऐसा हो गया, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। परमात्मा कितने कृपालु हैं, कितने करुणा वर्णाला में है, कितने भक्त वत्सल है।
कहते हैं हर काम तू करना, लेकिन सांस में लेना तेरे हाथ में नहीं छोड़ रहा, इसे मैं खुद चलाऊंगा। श्वास परमात्मा चलाता है, प्राकृतिक व्यवस्था है, तुम नहीं लेते हो। तुम्हें सांस लेना पड़े, तुम्हें बड़ी उलझन होती है। भगवान ना करे आपको सांस लेना पड़े कभी। जब हमें सांस लेना पड़ता है बड़ी परेशानी होती है। श्वास चलता है, हम लेते नहीं हैं। हम तो सोए होते हैं, सांस चल रहा होता है, हम लेते हैं। कोई मूर्छित हो चुका है, बेहोश हो चुका है, उस हालत में भी श्वास चल रहा है, वो ले रहा है? कोमा में पड़ा हुआ भी है, चल रहा है, वो ले रहा है। किस किस हालत में श्वास चल सकता है, आप नहीं लेते। आपको जब लेना पड़ता है श्वास, आपको परेशानी होती है, ज्यादा परेशानी हो जाए तो आपको मास्क लगा करके विभिन्न प्रकार से आपको श्वास चालू करना पड़ता है। कृत्रिम श्वास देना पड़ता है आपको, यहां तक नौबत आ जाती है। हम उसे भूल जाते हैं, वो हमारे नित्य अंग संग है। हम गलत कर्म करते हैं तब हमें याद नहीं रहता, और कोई देखे ना देखे, एक देख रहा है, हम भूल जाते हैं उस समय। अगर न भूलते, मैं दावे से कह रहा हूं, हम गलती नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे हम। कोई गलती ना होती, कोई अपराध जीव से ना होता। आप भय के कारण कहीं देखते हो, कोई देख तो नहीं रहा हमको, कोई देख तो नहीं रहा। अगर आपको है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं, मन में दृढ़ता से आना चाहिए। एक है जो निरंतर देख रहा है। हरि बोल। मैं जो कह रहा था, ब्रह्मा आए ये शब्द मिलता है, शंकर आए ये कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जब भगवान शिव कह रहे शिव ने, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर के वरदान दिया है। हरि बोलना। मैं ब्रह्मा मिली, क्योंकि हमारा सदगुरु, हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा, वो तो हमारे अंग संग है, यहां भी वहां भी। दुनिया में हमेशा किसी ने साथ निभाया हो, एक नहीं मिलेगा, लेकिन उसने पकड़ने के बाद खुद हाथ छुड़ाया हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। वो नहीं छुड़ाता, हम छूट जाते हैं, हम कोशिश करते हैं छुड़ाने की, अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपनी प्रवृत्तियों से। हरि बोलना। पुनि प्रभु कुंभ परण करण पही गयो, ते ही विलोक मन विस्मय भयो। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास में गए। कुंभकर्ण को देखा तो मन में बड़ा विस्मय हुआ, अगर ये दुष्ट रोज आहार करने लगा तो संसार उजड़ जाएगा सारा। हरि बोलना। सरस्वती को प्रेरणा दी, उसकी मति को फेरा। तब कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मांगिस नींद मास शटकेरी। कहता है मुझे 6 महीने की नींद दे दो, 6 महीने सोऊं, एक दिन उठूं, फिर 6 महीने सो जाऊं, फिर एक दिन उठूं, फिर 6 महीने सो जाऊं, फिर एक दिन उठूं, और वो जो एक दिन है बस खाने में बीते मेरा। हरि बोलना। अब इसे आप कहो कि वरदान मांगा है, आप कहो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, लेकिन मेरी दृष्टि में ये वरदान कहलाने लायक हो ही नहीं सकता है। मेरी दृष्टि में ये वरदान के कहलाने लायक नहीं हो सकता, क्योंकि वर श्रेष्ठ नहीं मांगा है। अपने भी जीवन का कल्याण करे, औरों के कल्याण का भागीदार बने, समाज के काम आए व्यक्ति,
राष्ट्र के काम आए व्यक्ति, परमात्मा के काम आए व्यक्ति सार्थक है, उसे वरदान कह सकते हैं। विभीषण के पास गए, उसे एवं वस्तु कहकर के, पुत्र तुम भी वरदान मांगो। हरि बोल। इन दोनों में से किसी को पुत्र कहा? हरि बोल। क्यों नहीं कहा? हर शब्द के पीछे कोई भाव है। सब उसकी औलाद हैं, चाहे वो मानव है, चाहे दानव है, पशु है, पक्षी है, कीट मकोड़ा है, सब उसकी औलाद हैं। उसी को पुत्र क्यों कहा है? बेटा तुम भी वरदान मांगो। परमात्मा के विधाता के अनुसार जो चले, वास्तव में संतान के लाने लायक तो वही हो सकता है। एक हमारे घर में औलाद है, हमारे कुल की मर्यादा के अनुसार नहीं चलता है, हमारे अनुसार नहीं चलता है, अच्छा जीवन नहीं जीता है, सताता है हमको भी और सबको। क्या कहेंगे हम? ये हमारा बेटा है। अरे ये तो हमारे घर में कंस पैदा हो गया, ये तो हमारे राक्षस पैदा हो गया, ये तो रावण पैदा हो गया हमारे घर में। अच्छे आचरण वाला, सेवा भाव वाला, धर्मानुसार जीवन जीने वाला, अगर उससे कुछ हो जाए, अरे एक यही तो बेटा था हमारा, 4 बेटे हो चाहे 40 बेटे हो जाए, एक यही तो हमारा बेटा था। क्यों कहा यही तो बेटा था? औलाद वही है जो माता पिता का, कुल का, खानदान का नाम रोशन करने की कोशिश करे, जो उसको डुबोने की कोशिश करे, कलंकित करने की कोशिश करे, उसे तो जीते जी। आज भी नियम है, लोग अखबारों में निकलवा देते हैं, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसके किसी भी कर्म के जिम्मेदार हमारा परिवार नहीं होगा, इसको हमने अपनी संपत्ति से, सारे अधिकारों से बेदखल कर दिया है। हरि बोलना। जीते जी। जिसको देख करके, जिसके आचरण को देख करके, जिसके कर्मों को देख करके, जिसके जीवन को देख करके प्रसन्नता हो, वास्तव में असली औलाद तो वही है। जिसको देख करके आह्लाद होता हो वही औलाद है। मैं जो शब्द मेरे मन में आ रहा है, खुशी होती हो जिसे देख करके, दुख ना होता हो। पछताते हो ऐसी औलाद हमारे घर क्यों पैदा हुई होगी, ऐसी पैदा होती मर जाती तो अच्छा था। ऐसा भी कहते हैं लोग। क्यों कहते हैं? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है हमें। यह है पुत्र। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतर बांझ रह बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। रामायण तो साफ शब्दों में कह रही है, वही पुत्रवती है जिसका पुत्र या जिसकी संतान, पुत्री परमात्मा की भक्त हो, परमात्मा से विमुख, धर्म से विमुख, आचरण से विमुख, सदा आचरण से विमुख। ऐसी औलाद को पैदा करना नुकसानदायक ही होगा, लाभदायक नहीं हो सकता है। ऐसे उससे तो बांझ रह जाती तो ज्यादा अच्छा था। बाद ब्यानी, बेकार ब्याई। ब्याई शब्द मानवों के लिए काम नहीं आता है, जानवरों के लिए आता है। भैंस ब्याई, गाय ब्याई, जानवरों की तरह उसने संतान पैदा किए है। धर्म है, मर्यादा है, आचरण है, भक्ति है, मानवता है, नैतिकता है, चरित्र है, उसको विधाता भी, पैदा करने वाला भी गर्व से कह रहा है, पुत्र मांगो। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग,
ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। हे पुत्र मांग लो क्या मांगना चाहते हो। उसने मांगा है, ते ही मांगे हो, उसने मांगा है भगवंत पद। मुझे और कोई पद नहीं चाहिए, बस भगवान के पद कमल न छूट जाए कभी, उनके चरण कमल में निर्मल प्रेम मेरे मन में पैदा हो जाए, अनुराग पैदा हो जाए। तभी इनको नहीं मिले, इसको मिले हैं श्री राम। क्यों? क्योंकि मिले ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग के बिना नहीं मिल सकते। तिन्हि देवर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। ब्रह्मा जी ने उन सबको वरदान दिया, ब्रह्मलोक को सिधाए, और ये सारे प्रसन्न होकर के अपने अपने घर में आए हैं। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी परम सुंदरी नारी लीलामा, स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ मुकुट स्वरूप। कहते हैं उस जमाने में इतनी सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। उसके साथ रावण का विवाह हुआ। मैं दानव ने रावण को अपनी पुत्री दी, यह विचार करके कि ये राक्षसों का राजा बनने वाला है। बड़ा हर्षित हुआ, इतनी सुंदर स्त्री पाकर के दोनों भाइयों का भी विवाह कराया। त्रिकूट पर्वत पर समुद्र में विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, बड़ी दुर्गम और विधि निर्मित लंकापुरी। हरि बोलना। मैं दानव ने उसे बहुत संवारा। स्वर्ण की नगरी, स्वर्ण के भवन, परम वैभव, अमरावती जैसा, जैसे इंद्र का निवास हो, उनसे भी अधिक रम्य, बड़ी सुंदर, जग विख्यात नाम ते ही लंका। सारे संसार में प्रसिद्ध लंका। अब देखो आप, इसका नाम क्या है? लंका। इस नगर का नाम क्या है? आज हम उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलो। लंका के साथ आदर्श शब्द क्यों जोड़ा? सोचा कभी? नाम तो इसका लंका है, और परम अपवित्र कहा है इसे। चाहे स्वर्ण की नगरी हो, कितनी भी सुंदर हो, जहां राक्षस रहते हैं, निर्दयी राक्षस रहते हैं, जालिम राक्षस रहते हैं, अत्याचारी राक्षस रहते हैं, करें अनीति जाए नहीं, और इतनी अनीति कर रहे हैं, उसका वर्णन नहीं किया जाता। उसको आदर का शब्द क्यों दिया गया? क्योंकि वहां सीता रूपी भक्ति भी रही है, इसलिए श्री शब्द जोड़ा है। सीता रूपी भक्ति ने भी निवास किया है वहां। हरि बोलना। जहां भक्ति रहती है, भक्त रहते हैं, कोई संत रहता है, वो स्थान कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, वो परम पवित्र बनकर के हो। खाई सिंधु गंभीर अति चारेहु दिस फिरियाव, कनक कोट मणि रथ खचित दृढ़ वरण न जाय बनाव। जो भी जातुधान पति होता था, सूर प्रतापी अतुल बल वाला, दल समेत बस सोए, वो वहां अपने दल के सहित निवास करता था। वहां बहुत सारे राक्षस रहते थे। ते सब सुरन समर संहारे, देवताओं ने उनका वध कर दिया। अब वहां शक्र के भेजे, यानी इंद्र के भेजे हुए यक्षपति रहते थे। रावण को एक खबर मिली, सेना को सजा करके चारों तरफ से घेर लिया। यक्ष अपने लोगों को लेकर के वहां से भाग गए। उनकी विशाल सेना को देख करके, सारे नगर को फिर करके दशानन ने देखा, सब चिंता मिट गई, बहुत सुख हुआ। इतनी अच्छी नगरी कहां से मिलेगी? सुंदर सहज अगम अनुमानी कीनी तहां रावण राजधानी। रावण ने उसको अपनी राजधानी बना दिया है। जो जिस योग्य था उसको उस तरह के भवन बांट दिए, सब सुखी रहने लगे।
एक बार कुबेर पर भी धावा बोल दिया और पुष्पक विमान को भी वहां से ले आया। एक दिन जाकर के मन में आया कि मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है, मैं देखता हूं जिससे मुझे ताकत मिली है उससे भी ज्यादा ताकतवर हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। कई बार ऐसा होता है ना, गुरु गुड़ी रह जाते हैं, चेले शक्कर हो जाते हैं। शंकर जी ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं देखता हूं शंकर से ज्यादा मेरे अंदर ताकत आई है या शंकर जी में मुझसे ज्यादा ताकत है। हरि बोल, जोर से बोला। और उसने जाकर के परीक्षा शुरू कर दी। एक दिन खेल ही खेल में गया, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं, खेल ही खेल में गया और जाकर के उठा दिया। हरि बोल। अभिमान आने लगा, मैंने शंकर सहित कैलाश पर्वत को उठा दिया है। कहते हैं पैर के अंगूठे से जरा सा दबाया भगवान शिव ने, ये दबने लगा उसके नीचे और रोया है, जिसके कारण इसका नाम रावण पड़ा है। रोने लगा, इस कारण रावण का नाम पड़ा है। लोग कहते हैं रुलाता था लोगों को इसलिए रावण कहलाया, लेकिन ये रोने लगा तब रावण कहलाया है। हरि बोल। दुष्ट व्यक्ति जिसने सब कुछ पाता है अपना बल उसी पर कई बार आजमाने की कोशिश करता है? भूल जाता है सारे उपकारों को। मैंने कहा था ना, कई बार इतनी मूर्खता कर बैठता है। आकाश मार्ग से एक बाज जा रहा था, चुया उसके मुंह में थी, उसके हाथ से छूट गई, उसके मुंह से छूट गई, वो नीचे गिरी। एक ऋषि संध्या कर रहे थे, जल हाथ में था ऐसे, और उनके हाथों में आके गिरी। मेरी शरण में आ गई है, मेरी शरण में, इसकी रक्षा करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। जख्मी है, लाए, दवा लगाई, हाथ फेरा, वो ठीक हो गई, आश्रम में घूमने लगी। साथ रहते अपनत्व का भाव आ गया। एक दिन चुईया कहती है, महाराज आप जब जंगल को गए थे, पीछे से एक बिल्ली आई और मुझे बड़ा डरा रही थी, मुझे बहुत डर लगता है अब यहां रहने में। मुनि बोले कोई बात नहीं, पानी का छींटा लिया, छींटा मारा, बिल्ली बन गई। अब तो चिंता नहीं है, बड़ी खुश, जय हो प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपने तो मेरा सारा डर खत्म कर दिया। एक दिन ऋषि फिर आए वापस, तो देखा बड़ी घबरा रही है, कांप रही है बिल्ली और रोई जा रही है। क्या हुआ? बोले आप जब गए ना, पीछे से कुत्ता आया, मेरे को खाने को दौड़ा, मुझे बहुत डर लग रहा है, पानी का छींटा मारा, उसे कुत्ता बना दिया। एक दिन फिर ऋषि वापस आए, तो देखा कि फिर भयभीत वो कुत्ता खड़ा हुआ है। देखते ही आकर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी रक्षा करो। क्यों, क्या हो गया? बोले आप जब गए थे ना, पीछे से एक बाघ आया था, टाइगर, और वो मुझे खाने को दौड़ा, मेरा अभी तक डर लग रहा है। उन्होंने क्या किया? मारा छींटा, उसे बाघ बना दिया। अब वो सोचता है ये ऋषि में तो बहुत ताकत है, अभी ये मेरे से खुश हैं तो देखो मेरे को चूहे से बिल्ली बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, कुत्ते से शेर बना दिया, अब कभी ये मेरे से नाराज हो गए तो? ये पानी का छींटा मार के जब ऐसा कर सकते हैं तो मेरे को वापस कहीं चूहा ना बना दें, कभी किसी बात पर बिगड़ जाए। ऐसा करता हूं, इन्हीं को खा जाता हूं पहले। और ही बोलना, जोर से बोल रहा है। बड़े तीखे दांत निकालता हुआ मुनि की तरफ आगे बढ़ता है, क्रोधित होकर के उनको खाने के लिए। अंतर्यामी ऋषि पहचान गए, उन्होंने मारा पानी का छींटा, चूहा बना दिया। बोले वास्तव में गलती मेरी ही थी, प्रकृति के नियमों की अवहेलना मैंने की, चूहे को चूहा ही रहने दो तो ज्यादा बेहतर है। जिससे शेर बना अब उसी को खाने को तैयार है। हरि बोल। जिससे सब कुछ पाया व्यक्ति, कई बार देखिए आप उसी की आलोचना करना शुरू कर देता है, उसी की बुराई करना शुरू कर देता है। जहां से सब कुछ पाया है, जिसमें खाता है उसी में छेद करना शुरू कर देता है, वहीं की जड़ें काटने की कोशिश करता है। हरि बोल। ये सज्जनता की पहचान नहीं हो सकती है, दुर्जनता की पहचान है। कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन सजाए उठाए। खेल ही खेल में जाकर के कैलाश पर्वत को शंकर जी सहित उठा लिया।
मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। अपनी भुजाओं में कितनी ताकत आ गई है, दी हुई शंकर जी की, लेकिन कितनी आ गई है यह आजमाया। हां, शंकर जी के कैलाश को मैंने उठा दिया, बड़ा खुश होकर के, बड़ी ताकत है मेरे। एक बार एक छोटे से बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज जी सबसे बड़ा कौन होता है? हरि बोल, जोर से बोलो। क्या बताऊं भाई, बच्चा है तो बच्चे की तरह ही इसको समझाना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा हाथी होता है बहुत बड़ा। हरि बोलना, बहुत बड़ा होता है हाथी। महाराज जी क्या हाथी से बड़ा कोई नहीं होता है? होता है बेटा। समुद्र में ऐसे ऐसे जीव हैं जो हाथी तो क्या, उससे भी बड़े बड़े जीवों को भक्षण कर जाएं, जहाज तक को पलट के। महाराज जी क्या उनसे बड़ा कोई नहीं होता है? मैंने कहा पृथ्वी उससे बड़ी है, उन सारे जीवों को, असंख्य जीवों को धारण कर रही है, पृथ्वी उससे भी बड़ी है। हरि बोल। महाराज जी इस पृथ्वी से बड़ा कोई नहीं होता है? होता है ना, शेषनाग अपने फन पर सारी पृथ्वी को धारण करता है। हरि बोल। तो महाराज जी उस शेषनाग से बड़ा कोई नहीं होता है? मैंने कहा शंकर जी है ना, अपने गले में विराजमान रखते उसे। हरि बोल। महाराज जी उनसे बड़ा कोई नहीं होता है? मैंने कहा शेष और शंकर अपार वे सबको बैल अपने ऊपर धारण करता है, उससे भी बड़ा हो गया कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। तो नंदी बैल उनसे भी बड़ा हुआ, सबका भार अपने ऊपर धारण करता है। महाराज जी उस नंदी बैल से बड़ा कोई नहीं होता है क्या? मैंने कहा होता है, कैलाश पर्वत है ना, देखो भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय है, और उस नंदी सबका वजन अपने ऊपर झेल रहा है। आप कहेंगे पृथ्वी का बोल दिया, अब पर्वत का क्या बोलने की आवश्यकता है? नहीं, पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत कहलाए, इनको कहते हैं भूधर। क्या कहते हैं? भूमि को भी धारण करने वाले, ये बैलेंस बनाने वाले हैं पर्वत। तो उससे भी बड़ा हो गया वो कैलाश पर्वत। महाराज जी तो फिर कैलाश पर्वत से बड़ा कोई नहीं होता है? होता है ना, रावण आया, खेले खेल में जाके उठा दिया कैलाश पर्वत को, शंकर, पार्वती, नंदी, गणेश, सबके सहित उठा दिया ऐसे करके खेल खेल में। महाराज जी फिर रावण से बड़ा कोई नहीं होता है? मैंने कहा होता है ना, 6 महीने अपने बगल में दबा के घूमता रहा। कौन? जोर से बोलो। बाली। बाली 6 महीने तक अपनी बगल में, अपनी कांख में दबा करके रावण को घूमता रहा। महाराज जी फिर बाली से बड़ा कोई नहीं होता है? मैंने कहा होता है ना, एक तीर मार करके साफ कर दिया। कौन? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। राम। तो महाराज जी राम जी से बड़ा कोई नहीं होता है? मैंने कहा होता है ना, जिस राम ने सारी दुनिया का भार धारण कर रखा है, उस राम को लक्ष्मण सहित अपने कंधे पे बैठा के चल दिया, वो हनुमान है ना मेरा। और खाली हनुमान नहीं, हर भक्त कहता है मैंने अपने हृदय में किसको विराजमान कर रखा है? बोलो, किसको? भगवान को। जिस भगवान ने सारी दुनिया का भार धारण कर रखा है, उसको तुम अपने दिल में धारण करके जा रहे हो। वाह, तभी तो कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा। तो महाराज जी उस हनुमान या किसी भी भक्त से बढ़ के कोई नहीं होता है? होता है ना, होता है। कौन होता है महाराज जी? मैंने कहा भक्त भी, हनुमान भी उस भगवान तक को अपने वश में कर लेता है जिसके वश में अखिल ब्रह्मांड है। काहे के बल पर? बोले सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। नाम, नाम के बल पर ही प्रेम पूर्वक जब नाम लेते हैं, भगवान भी वश में हो जाता है। तो बड़ा क्या हुआ? नाम अंत में ये निकला परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से लांग सके ना जिस सागर को बिना सेतु के राम, लांग सके ना जिस सागर को बिना सेतु के राम, लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, लेके राम का। जय श्री राम।
राम से बड़ा राम का नाम, राम से। अंत में ये निकला परिणाम, अंत में राम से, राम से। मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं महाराज जी, उस नाम से बड़ा कोई नहीं होता है क्या? मैंने कहा नाम कौन देता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। गुरु महाराज, सदगुरु, इसीलिए उसे उससे भी बढ़कर के मानते हैं। अब सदगुरु से बड़ा कोई नहीं होता है क्या? है? हरि बोलना, जोर से बोला था भाई। वाल्मीकि ने भी कहा ना, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी। हे राम, तुमसे भी बढ़कर के जो अपने सदगुरु को मानता है, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई से वही सनमानी। तीन माताएं बैठी हुई थी और तीनों बड़े दिव्य और महान पुरुषों की माताएं, और तीनों अपने अपने बेटे के यश गाती हुई बड़ा गर्व का अनुभव कर रही थी। क्यों ना हो। माता अंजना कह रही है, आहा हा हा हा, देखो मेरे पवन पुत्र हनुमान, मेरे लाल को, हे भगवान, एक छलांग लगाई, सागर को पार कर गया एक छलांग में। मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। एक मां उठी, कहती है, तेरे बेटे ने तो सागर को पार करा था, पर मेरा बेटा नाम सुना है अगस्त ऋषि का? 3 बार आचमन करा और सारे सागर को ही पी गया। बता कौन बड़ा हुआ? हरि बोलना। इतने में ही एक मां और बैठी है, बड़ी विनम्रता से कहती है, धन्य है हनुमान और धन्य है ए मां तू, जिसने हनुमान जैसा बेटा पैदा किया है। धन्य है मां तू भी और तेरा बेटा अगस्त ऋषि भी, इतना महान काम करके दिखाया। आपको गर्व क्यों ना अनुभव हो अपनी औलाद पर? परमात्मा ऐसी औलाद सबको दे, लेकिन मैं भी अपनी औलाद पर गर्व कैसे ना करूं? मेरा भी बेटा है ना, उसी का नाम लेकर के तो हनुमान भी सागर को पार कर पाया, और उसी का नाम लेकर के अगस्त भी सारे समुद्र को पी पाया। कौन होगी वो? कौशल्या। क्या बात है, आप तो सही उत्तर दे रहे हो बिल्कुल। कौशल्या भी वहां बैठी। एक छोटा सा बच्चा अपनी भावना से पूछने लगा, एक दिन बच्चों की बात आई है तो, महाराज जी 15 अगस्त को ना अंग्रेज क्यों भाग गए थे? मैंने कहा हिंदुस्तान में रहते रहते यहां की संस्कृति का उन्हें ज्ञान होने लगा। उन्हें पता लगा एक अगस्त ऋषि भी यहां हुआ है, जिसने 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः कहकर 3 बार भगवान का नाम लिया, सारे समुद्र को पी गया। उन्होंने सोचा 1 अगस्त सारे सागर को पी गया, अब तो 15 अगस्त आ गया, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या। वो भाग गए। बच्चे की भावना से ही मैंने बताया। हरि बोल। क्योंकि जिसको सिखाना है उसके स्तर पर उतर के ही तो सिखा सकते हैं आप। हरि बोलना। तो नाज क्यों ना हो ऐसी औलाद पर? ये सब सुनने के बाद हमें विचार करना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम भी कुछ ऐसा करें, हमारे माता पिता को, हमारे कुल को, हमारे खानदान को, हमारे क्षेत्र को, हमारे वतन को और इस समाज को हम पर गर्व हो। हम गर्व ना करें, हम गर्व ना करें, हम पर लोग गर्व करें। हरि बोलना। ऐसा जीवन, ऐसा आचरण हो, ऐसा नहीं जो अब आगे रावण का शुरू होने वाला है। कैसा? शेष अगले सत्र में। अभी यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से कहेंगे, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल।
हरि बोल।